अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना कल विषय चल रहा था विचार चंद्रोदय का पहली कला। परोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार का है, एक सुना सुनाया और एक अनुभव किया, माने देखा हुआ। तो सुना सुनाया किसको कहते हैं, परोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? शास्त्रीय भाषा में सुन लो। आपको ताजमहल का उदाहरण दिया था, अब सुन लो। ब्रह्म देखो, परमात्मा सत्य है, चिद है, आनंद है, ये इसका स्वरूप है परमात्मा का। कौन सा? सत्य चिद आनंद रूप है। ऐसा सिर्फ जान लेना, ये कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। भाई ऐसा जान लेना कि परमात्मा सत्य है, चिद है, आनंद है। अब जब पहले जाते थे अनंतपुर में तो वहाँ कहते थे सच्चिदानंद भगवान की जय, जय भी बोलते थे, पर हमें पता नहीं था कि सत्य चित आनंद मेरी आत्मा है। ऐसे बोलते थे भाई जय सच्चिदानंद भगवान की जय। तो परमात्मा का स्वरूप है सत्य चित आनंद। ये सिर्फ जानना, इतना। कहाँ है, कैसे है, ये अभी नहीं जाना। अभी सिर्फ सुना वे यहाँ परमात्मा निराकार है, सत्य है, चिद है, आनंद है। ये कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। और अपरोक्ष ज्ञान कौन सा है? पहले उन्होंने कहा परोक्ष ज्ञान कौन सा है कि सत्य चित आनंद रूप आत्मा है, परमात्मा है। अब शिष्य ने पूछा परोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? देखो, हमें अपने आप सुन के नहीं होता, परोक्ष ज्ञान भी गुरु बताते हैं। गुरु तो वहाँ बोलते थे सच्चित आनंद की जय, तो आत्मा हो, तो ये हमें गुरु से पता लगेगा। ऐसे हम कर्म करें, व्रत करें, यज्ञ करें, कहीं भी देख लो ये नहीं आता कि तू आत्मा है। यज्ञ करने बैठते हैं तो कहते तू जजमान है, ठीक है, पत्नी को साथ बिठा, पति को साथ बिठा, जजमान है, शरीर बना देते हैं। आत्मा की बात तो नहीं होती ना। देखो, व्रत करते हैं तो कहते फलानी माता का, फलाने महादेव जी का, किसी का भी व्रत कर लो, उद्यापन कर लो, ये मांग लो उनसे। तो कहीं ये बात नहीं आती कर्म के अंदर, उपासना के अंदर, यज्ञ के अंदर, कि तुम आत्मा हो। तो ये सच्चिद आनंद परमात्मा है। ये ज्ञान किससे होगा? कहते हैं सतगुरु और सत्य शास्त्र के वचनों पर विश्वास रखने से। ध्यान देना है, सत्य शास्त्र। सत्य शास्त्र कौन से हैं? कर्म कांड के इतने शास्त्र हैं। वो कैसे शास्त्र हैं? जब व्यवहार ही झूठा है, व्यवहार झूठा है, सच्चा है। व्यवहार सत्य नहीं है, व्यवहार के अंदर सत्य है, बस व्यवहारिक सत्य है। जब तक शरीर है, जागृत अवस्था है या स्वप्न है, ये व्यवहारिक सत्ता के अंदर देह रहते देह का जो व्यवहार है, ये उतने तक सच है। ये सच नहीं, सच है। कोई कहे भाई पति पत्नी है, और कोई ये कह दे भाई परिवार है, तो मेरे साथ रहे और मेरे साथ चले। है कोई सच्चा संबंध किसी का? कहते यहीं के हैं सारे रिश्ते नाते, सच्चा कुछ नहीं है संबंध। यहाँ एक पार्ट मिला है और आप सारे पार्ट में अपना नाटक कर रहे हैं। तो कहा कि ये सतगुरु के और सत्य शास्त्रों के वचनों पर विश्वास। तो सतगुरु कौन है? जो सत्य का स्वरूप दिखा के सत्य में लीन कर दे, परमात्मा से मिलाकर, वो सतगुरु है। और फिर आप कहोगे बाकी कौन है? जो हमने मंत्र लिए, मंत्र देने वाले गुरु होते हैं। गुरु तो दत्तात्रेय जी के 24 थे। गुरु अनेक हो सकते हैं। जब तक हम आत्मा में लीन नहीं हुए, अपने घर नहीं पहुंचे, तब तक प्रयास खत्म मत करो। जब हम यात्रा पे निकलते हैं तो रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं आता। मैले कपड़े भी इकट्ठे करते जाते हैं, थक जाते हैं यात्रा करने, और जब आकर के घर आते हैं यात्रा करके, लौटते हैं तो विश्राम आता है।
आराम से सोते हैं उस दिन, कपड़े भी धोते हैं, सारी सफाई भी करते हैं। आ रही बात समझ में? तो कहाँ पर शांति है? शांति अपने घर में है। आप 5 सितारा होटलों पे रहो, 7 सितारा होटलों पे रहो, बड़े बड़े तीर्थ पे जाओ, और आखिर में वहाँ से क्या मिलता है हमें? पुण्य के साथ थकावट। कह दूँ? आ रही बात समझ में? पुण्य तो मिलता ही है, पर थकावट भी साथ है, विश्राम नहीं है। देखो, देख छोटी सी बात को हम समझें। जब एक साधारण यात्रा में विश्राम नहीं, और जीवन की यात्रा में जहाँ इतने हमारे उतार हैं, इतने हमारे चढ़ाव हैं, कहीं ऊंच है कहीं नीच है, इसमें शांति कैसे आएगी? यमाचार्य ने कहा ना, उठो जागो, रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, तुम्हें चलना है इतनी दूर। कहाँ? तो रास्ता उबड़ खाबड़ क्या है कि हमारा कर्म है, कभी नीचे चले जाते हैं, कभी ऊंचे भावों में चले जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जो ये सामने है ये सत्य नहीं है। व्यवहार जितना भी है, और व्यवहार से जितने शास्त्र हैं व्यवहार के, वो भी व्यवहार में सत्य हैं, बस पुण्य देते हैं। आप हनुमान जी का प्रसाद व्रत रख लो, सवा मणि चढ़ा दो, माता का चढ़ा दो, कुछ भी कर दो, पुण्य भी है, लेकिन मुक्ति नहीं। क्यों? छोटा सा राज है। पहले आप शरीर बनोगे तो पति के लिए कुछ मांगोगे, स्त्री बनोगे तो ही मांगोगे, माँ बनोगे, शरीर बनोगे तो ही मांगोगे, पिता बनोगे तो ही मांगोगे, पुरुष बनोगे तो ही पत्नी या कोई ऐसी चीज मांगोगे, शरीर को स्वीकार करोगे। और आत्मज्ञान क्या कहता है? वो कहता है शरीर तो है ही नहीं, ये तो इस पृथ्वी लोक में मिलते हैं। बड़े सुंदर कर्म है जो पृथ्वी लोक में आता है, वो दोनों कर्म करता है, पिछले कर्मों को भोगता है और अच्छे कर्म बीज डालता है। तो बीज तो अच्छे डालने, पर वो कहते ये कैसे आएगा? कहते सतगुरु। सतगुरु का मतलब जो सत्य में लय कर दे, सत्य का साक्षात करा दे। और सत्य शास्त्र कौन से हैं? जो अपने घर का रास्ता बताते हैं, अपने घर जाने का रास्ता बताते हैं। जो यहाँ पर घूमने का रास्ता बताते हैं वो मिथ्या है। मान लो पुत्र अपने को चाहा तो इस लोक का, पत्नी चाही इस लोक का, ऐश्वर्य चाहा इस लोक का, साथ जाएगा कुछ? बताइए। साथ जाएगा आपके मन के, बुद्धि के संस्कार, क्योंकि बुद्धि आपके साथ जाएगी। उसको देख लो खोल के कि उसके अंदर क्या पड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें तो बाजार की लीरें निकालनी है, सड़क से लीरें उठा के डालनी है, कंकर पत्थर डालने हैं, तो देखना पड़ेगा। इसको कहते हैं निरीक्षण। तो यही कहा कि ये जो सत्य शास्त्र किससे होता है? परमात्मा सच्चित आनंद है। परमात्मा छोटे छोटे रूपों में तो कितनों ने दिखा दिया। वो कहे इधर आओ, तुम्हारे को भाई साईं बाबा भी इतना देंगे, बालाजी महाराज देंगे, सब देंगे, पर क्या देंगे? व्यवहार का, इस संसार का देंगे। वो शास्त्र भी वही देंगे, लेकिन सत्य गुरु और सत्य शास्त्र ये सारे के सारे व्यवहार से मुक्त करा देंगे। आप यहाँ बैठे रहोगे, यहीं पर रहोगे, अपनी सुंदर आयु भोगोगे, लेकिन समझ आ जाएगी कि ये सारा का सारा जीरो है, शून्य है। वास्तव में इसका मूल शून्य है। इसका मूल क्या है? माया है। माया कर्म वृक्ष का मूल क्या है? माया। कर्म वृक्ष का मूल है माया। तो माया क्या है बताओ? सुषुप्ति में आपके पास माया होती है, सामने अविद्या होती है। क्या होता है सुषुप्ति में? सुषुप्ति में दो ही जने होते हैं, एक आप होते हो और एक अविद्या माया होती है, पर इसका ज्ञान नहीं होता। विषय सूक्ष्म हो जाता है, फिर सोचती हूँ और आगे ना जाऊँ। यहाँ तक पहले पहुँचे। सुषुप्ति में आपके पास माया है। माया का मतलब क्या है? शून्य। हमारी भाषा में कहते हैं शून्य। शून्य क्या है? जिसके पास कुछ नहीं। माया के पास कुछ नहीं, दिखाती तो बहुत है जादूगर की तरह, पर वास्तव में कुछ नहीं। ये निश्चय हो जाएगा। देखो
आप माया को छोड़ के नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? कहते जब तक शरीर का लेना देना है, आप ना भी चाहोगे, तो प्रारब्ध की रस्सियाँ, गुण कहते हैं रस्सी को, गुण का एक अर्थ है ना रस्सी, आप जानते हो, टीचर बैठे हैं जो, इस रस्सी से, गुणों से बंधे हुए इस लोक में आपकी शरीर है, आप छूट नहीं सकते। ये संसार की कैद है। तो कैद से तत्वज्ञानी छोड़ देता, वो पिंजरा खड़ा रहता है और तत्वज्ञानी बाहर निकल जाते हैं कैद से। तो इस प्रकार कहा सतगुरु, समझ आ गई सतगुरु को कौन देंगे, और सत्य शास्त्र जो सत्य की ओर ले जाएं और अपने घर में बिठा दें और घर में शांति। तो ये कहा कि ये ब्रह्म ज्ञान परोक्ष, सिर्फ सुना सुनाया परोक्ष के परमात्मा सच्चित आनंद है। तो ये कौन देंगे? सत्य शास्त्र और सत्य गुरु। आपको सत्य शास्त्र भी बता दिए। यहाँ पर ब्रह्म सूत्र में बहुत बड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा आप कहते हो शास्त्र सत्य, इसका मतलब मिथ्या शास्त्र भी है, तो फिर गुरु सत्य है? अब इसका उत्तर नहीं बताऊंगी, आप खोजना, ठीक है। तो ये प्रश्न किया शंकावादी ने, भाई आप कहते हो सारी पूजा पाठ करते हैं, तो ये सारा इस संसार तक है, तो बताइए मनन करके, इस संसार तक है ना, पुण्य साथ जाएगा, पर परमात्मा के दर्शन तो नहीं होंगे कि हो जाएंगे? वहाँ पर नहीं होंगे किसी भी कार्य से, वहाँ पुण्य का पिटारा बन जाएगा, भर जाएगा। आपको सतगुरु मिलेंगे तो आगे निकलोगे। आप कैसे बैठे हो यहाँ? ऐसे थोड़ी बैठे हो। आपके बहुत भाग्य जगे हैं जो इतने बड़े संसार के शोर से निकल के आप शांति में बैठते हो और सुनते हो और फिर घर जाके मनन करते हो कि क्या मैं शरीर हूँ? तो ये बड़ा ज्ञान विलक्षण है। तो बताया सतगुरु जो सत्य का ज्ञान कराते हैं, और बाकी संसार में है तो गुरु, पर सतगुरु एक ही होता है और गुरु अनेक होते हैं। गुरु मंत्र देते हैं और सतगुरु महावाक्य। महावाक्य क्या होता है? जीव और ब्रह्म का स्वरूप समझा के जीव को ब्रह्म में लीन कर देते हैं। जीव ब्रह्म है ये लीन कर देते हैं, ये साक्षात करा देते हैं। तो वो है सतगुरु। आ गई बात समझ? सतगुरु और सत्य शास्त्र से परोक्ष ज्ञान होता है कि परमात्मा निराकार है, सत्यचित आनंद है। तो आगे कहा सतगुरु और सत्य शास्त्र के वचनों पर विश्वास। अब दूसरी बात, एक तो आया कि कौन ये ज्ञान कराएगा, परमात्मा का परोक्ष ज्ञान, वो सत्य शास्त्र और सतगुरु कराएंगे। क्यों? पीछे बैठे समझ आ रही है? अब वो कह रहे हैं इस पर विश्वास हो। देखो विश्वास, अब हमें अगर सत्य शास्त्र पे, सतगुरु पे विश्वास ही नहीं है तो वो कैसे कार्य होगा? पहले तो आदमी विश्वास करके बैठेगा ना। एक दिन आते कोई एक बार परमात्मा का साक्षात तो नहीं करा देगा। अभी जो कल आपको बताया था कि 6 हैं सर्वत्र, 84 लाख योनियों में को 6 में बता दिया। शब्द है, स्पर्श है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, आत्मा है। अब एक बात सुनो, एक आने वाला नया व्यक्ति है, क्या उसको दिख जाएगा, दर्शन होगा? वो सुन तो लेगा, पर पुराने साधक बताएं, आप जब बैठे हो 2-4 बार तो आया ही होगा कि भाई ये आकाश, वायु है, अग्नि, जल, पृथ्वी है, आत्मा है, कि बिल्कुल नहीं आया था? तो ये देख सकता है कोई आप मनन करके आना। ये फर्क है कि जो लगातार सीढ़ियाँ चढ़ेगा, नर्सरी पास करेगा, पहली पास करेगा, दूसरी करेगा, उसको समझ आएगी और एक दिन मुक्त हो जाएगा। तो ये जरूरी काम है, याद रखना। मनुष्य लेने का ये सबसे उत्तम और जरूरी काम है और ये हमारा कर्तव्य है, स्वधर्म है ये। तो बताया कि जो सत्य शास्त्र हैं, सत्य गुरु हैं, उन पे विश्वास करो। अब आपको एक बात बताते हैं संसार की। आप एक शरीर बीमार है,
शरीर में व्याधियां हैं, बीमारियां हैं। अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो पहले वो कहता है मैं इस डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा। कहते हो कई बार, कहते हो आंखों वाले डॉक्टर हैं, हार्ट वाले डॉक्टर हैं, कोई हड्डियों वाले डॉक्टर हैं, कहते हैं हम उसके पास नहीं, डॉक्टर तो बहुत बैठे हैं, हम उसके पास नहीं जाएंगे, उसके पास जाएंगे। इसका क्या अर्थ है कि डॉक्टर पर भी जब ही उसका इलाज सफल होगा जब विश्वास है। तो एक जो शरीर का रोगी है, शरीर के रोगों को दूर करने वाले डॉक्टर पर ही विश्वास जरूरी है। तो हमारे तो मन रोगी है या कह दूं कि कोढ़ी है? इसमें इतना कोढ़ लगा हुआ है कि ये तो छूटता ही नहीं, मुश्किल से छूटता है ना कोढ़, तो कितना मुश्किल से छूटता है। राग द्वेष, एक सिर्फ गुरुदेव ऐसे हैं फटाफट कह देते हैं, कृष्ण जैसे गुरु, कि भाई पीछे खड़ा हो जा, असंग हो जा, उतार दे कपड़ों को, कहते हैं ऐसे। तो आसान है, पर कोई सीखेगा। समय आज आपको इस बात को समझने में कम से कम 2 साल तो लग ही जाते हैं, इतनी बात समझने में कि असंग कैसे। तो कहा विश्वास, शरीर के रोग को दूर करने के लिए भी जिस डॉक्टर को हम चाहते हैं वो विश्वास वाला होता है। तो मन के रोग को दूर करने के लिए सतगुरु भी वही कामयाब होते हैं, वही हमें छुड़ा सकते हैं जिस पर विश्वास हो। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। अब परोक्ष ज्ञान की आपको एक कहानी सुनाते हैं। भाई परोक्ष ज्ञान से आप कहोगे क्या लाभ है, हम क्यों परोक्ष ज्ञान लें, क्या लाभ क्या है? देखो परमात्मा है, ठीक है, सत्य है, चिद है, आनंद है और सब जगह है। परोक्ष ज्ञान क्या है? परमात्मा सच्चिदानंद है और सब जगह है। अब जो कहते हैं परमात्मा इस मूर्ति में है, इस मूर्ति में है, वो इतना नहीं डरते। ध्यान दो, ये जो तत्व ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान भी हमें गलत कर्मों से बचाता है। अभी कहानी सुनाते हैं। वो तो कहेगा मेरे शिव जी, मेरे राम, मेरे कृष्ण आएंगे तो ही पता चलेगा। पर जब कह दिया सर्वत्र तेरे राम है, सर्वत्र तेरे कृष्ण है, यूं ना कह के कह दिया सर्वत्र सत्य चित आनंद परमात्मा है माने अस्ति है। तो एक बार कहानी है कि एक व्यक्ति जैसे गुरु के पास साधक जाते हैं, तो हर साधक इतना सरल हृदय कच्ची भूमि वाला नहीं होता, तभी देर लगती है। गुरु को अंतःकरण की भूमि बनाने में देर लगती है, बीज डालने में देर नहीं लगती, फिर तो खेती हो जाती है ज्ञान की। पहले ध्यान दें। तो कहा 2 साधक सुनते थे ज्ञान गुरु के पास। तो एक दिन गुरुदेव के मन में आया, भाई कोई तो इस स्थान पर बैठेगा, ये दोनों ही श्रद्धालु हैं, इसको कैसे निश्चित किया जाए कि कौन इस जगह पर बैठे, गद्दी पर बैठे। उन्होंने परीक्षा ली। उन्होंने 2 कबूतर मंगाए और एक उसके हाथ में दे दिया, एक उसके हाथ में दे दिया और कहा जाओ जहां कोई ना हो इसका गला काट देना, वहां इसको मार देना। भाई आप कबूतर ले जाओ, जहां कोई ना हो वहां इसको मार देना या इसका गला काट देना। अब दोनों गए। जो एक था वो तो जगह जगह घूमा, उसने देखा भाई सारे लोग आ जा रहे हैं, तो जंगल में चला गया, दूर चला गया। तो एक वीरान जगह पर, जो रेगिस्तान वीरान जगह थी, वहाँ कोई नहीं था, पक्षी वगैरह उसको नहीं दिखे। उसने जाके वहाँ गला काट दिया उसका। सुन रहे हो? उसने गला काट दिया। अब जो दूसरा था वो गया, उसने जगह जगह देखा, सब जगह कोई ना कोई था, पशु थे, पक्षी थे, कोई चींटी है, कोई कीड़ी है, सब जगह है। तो वो भी एक रेगिस्तान वाले इलाके में चला गया जहाँ कोई ना दिखा। क्यों? रेगिस्तान में धूप इतनी होती है, कोई जीव जंतु भी जल्दी से नहीं दिखता।
उसने क्या किया, अपनी तलवार निकाली और जैसे गला काटने लगा तो देखा कबूतर मुझे देख रहा। समझ रहे हो? उसने कहा कबूतर तो मुझे देख रहा। और फिर गुरुदेव कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है बात से। उसने तलवार फेंक दी। कहता बस ठीक है, मैं गुरु को जाके कह देता हूँ, भाई मैं तो इसको कुछ नहीं कर सका। अब वो आया जिसने मार दिया था कबूतर को, और वो आया जिसने नहीं मारा था। वो कबूतर लेके वापस आ गया। गुरुदेव ने कहा क्यों भाई, तुझे कोई जगह नहीं मिली ऐसी जहाँ कोई नहीं था? कहता महाराज मिली तो थी जगह एक ऐसी जहाँ कोई नहीं था, पर ये कबूतर ही मुझे देख रहा था। आपने कहा है कि सर्वत्र परमात्मा है, अभी सुना है ना सच्चिदानंद परमात्मा सर्वत्र है, इसका क्या लाभ है? तो उसने वो पाप नहीं किया। देखो, अगर हम कुछ विश्वास करते हैं परमात्मा पर, अपने गुरु के कहे पर, तो परमात्मा है। अगर है तो सब जगह है, तो हम गलत काम नहीं कर सकते। आपको बहुत बार बताते हैं, कहते साधारण है पर बात बहुत ऊंची है कि आप कोई भी काम करते हो, चाहे वो आप स्नान में बैठे हो, चाहे आप कहीं बैठे हो, सदा ये विचार करके बैठो कि मेरे गुरुदेव उपस्थित हैं, ये काम मैं कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव बैठे होते क्या मैं कर लेता? बस इतना ही बहुत है। आप यही समझ लो। परमात्मा नहीं याद रहता तो अपने गुरुदेव का स्थूल रूप से याद रहता है, भाई वो सर्वत्र है। तो एक बात है, परमात्मा सर्वत्र है, सत्य चित आनंद है। सिर्फ परोक्ष ज्ञान से भी आदमी पापों से बच जाता है। तो उसके असल में तो पापों से ही तो बचाना था, जीव को पापों से तो बचाना था। जीव क्या करता है, अपने शरीर के लिए और अपने संतान के लिए ये गलत कार्य कर लेता है। बस यही बचाना था। हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लाया, आप शांति से रहो। आप किसी के कुछ भी करने वाले नहीं हो। वो संतान अपने आप अपने समय के अनुसार अपने सुख के दरवाजे खोलती जाए। बस केवल आप साधना शुरू कर दो, पुण्य के काम शुरू कर दो, आप पुण्य का पिटारा भर लो, अपने आप उनका जीवन सुखद हो जाएगा। आपको बोलना नहीं है, ना कुछ करना। ये है असली बात। तो इस प्रकार कहा कि ज्ञान कितने प्रकार का है? ब्रह्म ज्ञान 2 प्रकार का है, उसमें परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, वो आपको बता दिया कि परोक्ष ज्ञान है, परमात्मा ब्रह्म सत्यचित आनंद है और सर्वत्र है, ये परोक्ष ज्ञान। अब कल लेंगे दूसरा ज्ञान कौन सा? ओम पूर्णमद